डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते आप सभी अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आप सभी लोगों के लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक रेस्ट एंड मोशन। सही सुना मेरे स्टूडेंट? इकोनॉमिक रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? सबसे पहले हम आशा करते हैं कि आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे से। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम के लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए मेरे स्टूडेंट, इकोनॉमिक रेस्ट एंड मोशन। सही सुना मेरे से? इकोनॉमिक रेस्ट एंड मोशन क्या है? जैसे कि फिजिक्स में कहते हैं रेस्ट एंड मोशन। कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है तो उसे कहते हैं रेस्ट है, यानी स्टैटिक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे कहते हैं डायनामिक कंडीशन। तो रेस्ट एंड स्टैटिक्स, रेस्ट एंड स्टैटिक्स। ओके मेरे से? यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है तो उसे स्टैटिक कंडीशन बोलते हैं, अगर गतिशील है तो गतिशील अवस्था में। तो इसी को बोलते हैं रेस्ट एंड स्टैटिक कंडीशन। अब जैसे मान लीजिए पंखा, किसी मेज पे किताब रखा है तो इसे बोलते हैं रेस्ट कंडीशन। पंखा मूव कर रहा है तो इसे बोलते हैं डायनामिक कंडीशन। तो रेस्ट एंड स्टैटिक मतलब डायनामिक कंडीशन है। अगर पंखा इसे तो रेस्ट बोलते हैं, अगर मूव करे डायनामिक। ओके वैसे अब इसका इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है? अब देखिए, जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा चल रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा मिल रहा है। अगर पंखा चल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा मिल रहा है तो काम चल रहा है। उसी तरह से अगर मान लीजिए पंखा चलने ना स्थिर है तो भी स्थिर है भाई स्थिर है तो भी बिजली की बचत तो हो ही रहा है, यानी बिजली खपत नहीं हो रहा है। और अगर पंखा चल रहा है तो बिजली खर्च हो रहा है। यानी कि पंखा चल रहा है तो भी एनर्जी का कंजप्शन हो ही रहा है, बचत हो ही रहा है, जो और दिन तक यानी बिजली चलने की संभावना और दिन तक स्टेबल है। और यदि पंखा चल रहा है तो ठीक है, पंखा एक तरफ तो चल रहा है, पंखा एक तरफ तो चल रहा है तो बिजली की खपत एक तरफ हो रही है, यानी नेचुरल रिसोर्स तो खत्म हो रहा है क्योंकि पानी से, कोयला से बिजली पैदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? खपत एक तरफ तो नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन एक तरफ प्लस पॉइंट है कि पंखा चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग एक साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। अब अगर पंखा स्थिर है तो एक तरफ तो प्लस पॉइंट है भाई, नेचुरल रिसोर्सेज बच रहे हैं, पानी का दोहन, बिजली, हीट, ताप का दोहन तो नहीं हो रहा है, तो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव भी पॉइंट है कि पंखा तो चल नहीं रहा है, रेस्ट है। तो पंखा चलने से जो यांत्रिक ऊर्जा, पवन चक्की के चलने जो यांत्रिक ऊर्जा चलती है, यानी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी प्लस भी है माइनस भी। तो एक तरफ पंखा चल रहा है तो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग इसमें भी चल रहा है, और दूसरी तरफ तो भाई नहीं चल रहा है। तो एक तरफ नेचुरल रिसोर्सेज भी है, क्योंकि इकोनॉमी दो तरीके से चलती है, या तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हो, नहीं केवल इससे नहीं चलेगा, केवल हमारे पास प्रोडक्शन की टेक्निक हो, नहीं इससे भी नहीं। जब हमारे पास दोनों हो, रिसोर्स भी हो, प्रोडक्शन की टेक्निक भी हो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर रेस्ट है तो भी प्लस पॉइंट है, एक तरफ माइनस पॉइंट है। और अगर पंखा मूव कर रहा है तो भी एक तरफ प्लस पॉइंट है, तो भी मूव कर रहा है। यानी कि पंखा चल रहा है या स्थिर है, यानी अगर रेस्ट एंड मोशन है, इकोनॉमी रेस्ट एंड मोशन वाला कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन में एक प्लस भी है, माइनस भी, 50% प्लस प्रॉफिट भी है, 50% माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट। और अगर रेस्ट डायनेमिक है तो भी 50% इकोनॉमिक प्रॉफिट है और डायनेमिक प्रॉफिट है। ओके वैसे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्जिन कि पंखा के चलने या स्थिर होने से इकोनॉमिक कंडीशन है कि अगर या तो प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन, कंजप्शन एक साइक्लिक वे में चलेगा, तो दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्स का भी हार्मिंग होगा ही होगा कुछ ना कुछ। और अगर पंखा मूव कर रहा है, अब पंखा स्थिर है, तो एक तरफ तो नेचुरल रिसोर्स भी है, तो वो भी रिसोर्सेज कहीं ना कहीं फ्यूचर में जब पंखा मूव होगा तो रिसोर्स यूज करेगा, उसके लिए तो बचत हो रहा है। लेकिन उस टाइम में जब पंखा नहीं चल रहा है, उस टाइम में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, चढ़ बढ़ के लिए साइक्लिक वे में, यानी इकोनॉमी नहीं चल रहा है,
तो यानी कि दोनों कंडीशन में चाहे रेस्ट हो चाहे मूव प्लस पॉइंट है, यानी दोनों कंडीशन में प्रॉफिट भी है, लॉस भी, प्रॉफिट भी, लॉस भी। ओके मैं से तो यानी हम कह सकते हैं ओवरऑल अगर बात करें, चाहे पंखा स्थिर है चाहे मूव है, रेस्ट है चाहे मोशन में, इसका यही भी इकोनॉमिक्स लगा के बोले कि रिसोर्सेज ओवरऑल बोले तो रिसोर्सेज की भी बचत होगी अगर होगी, और अगर नहीं भी होगी तो भी प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि फैन जैसे जितने भी वस्तुएं हैं, सुई से लेकर एरोप्लेन तक, या तो रेस्ट में या मोशन में, तो रेस्ट से मोशन में है तो यहीं पे इकोनॉमिक्स करंट कर बोलेंगे तो उस देश की इकोनॉमी ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, सेविंग्स एक साइक्लिक वे में चलेगा, जो किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि कहीं भी नजर घुमा के देखिए, चाहे सुई हो चाहे एरोप्लेन, जब बंद होती है तो रेस्ट होती है, जब चालू रहती है तो मोशन में रहती है। यानी कि और जितने भी मशीन प्रोडक्शन या पहले रेस्ट बंद है तो रेस्ट है बंद, यानी इकोनॉमिक्स अगर कंडीशन लगाए रेस्ट और मोशन में तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी किसी भी देश की इकोनॉमी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश की ग्रोथ इकोनॉमी में रेस्ट और मोशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके मैं तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक रेस्ट एंड मोशन। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और अगर नहीं तो विजुअल में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े, और मेरा मन वीडियो आपके लिए, आप सभी सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न सटर में तो लाट, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज आज नेवर गेट स्पेल्ड। ओके मैसे तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से बता फिर किसी टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।